पढ़ रहे थे? वैद्युत द्विध्रुव कारण विभव। क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत द्विध्रुव कारण विभव। हमने बोला था वैद्युत द्विध्रुव कारण दो स्थिति में विभव ज्ञात करते हैं हम लोग। एक ज्ञात करते हैं अच्छी में, एक ज्ञात करते हैं निरक्षी में। यानी एक उसी अक्ष पर, एक उस अक्ष से ऊपर या नीचे, कहीं ऊपर या नीचे लंबवत निकालते हैं। तो अगला हम बात करेंगे अनुप्रस्थ यानी निरक्षी स्थिति में। चलो पहले हम लोग सोचते हैं क्या इसमें मैटर होता है, ठीक ना। हम लोग किसके द्वारा निकाल रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव कारण। किसके द्वारा निकाल रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव कारण। देखो इधर मानना पड़ेगा, ये है कोई वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है जी? दो समान आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो? बहुत अल्पतम दूरी पर हो। ये मान लिया कोनो वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। एक मिलक पर कितना आवेश होता है? माइनस क्यू आवेश। एक मिलक कितना होता है? प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना। इनका मध्य बिंदु मैंने क्या मान लिया? ओ मान लिया। कितना मान लिया? ओ मान लिया। चलो इसका मध्य बिंदु मैं ओ मान ले रहा हूं, ठीक। इसकी टोटल लंबाई 12 कितना होती है? टोटल लंबाई 12 होती है वैद्युत द्विध्रुव की। टोटल लंबाई होती है 12। कितना होती है? 12। बताओ तो आधा लंबाई कितना हो जाएगी? आधा लंबाई हो जाएगी यल। आधा लंबाई हो गई यल। इतना यल और इतना भी यल, ठीक। अब ध्यान समझो, तो लंबाई कितना होगा जी? 2l। इसके हमको मध्य बिंदु से क्या निकालना होता है? आर दूरी पर विभव निकालना होता है। आर दूरी पर, तो आर दूरी में मैंने पॉइंट क्या मान लिया? क्या मान लिया? यहाँ पर हमको पी पर विभव ज्ञात करना है, पॉइंट पी पर। यही है अनुप्रस्थ यानी निरक्षीय स्थिति, यानी इस अक्ष से कहीं ऊपर या नीचे, ठीक। अब इसको मिलाते हैं थोड़ा, इसको मिलाओ। ए मिल गया, ए मिल गया, है ना। इस द्विध्रुव का नाम रख दो। ए है ए है बी, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बिंदु ओ से कितना दूरी पर विभव निकालना है? आर दूरी पर। भैया इसकी कोई डिस्टेंस तो होगी जरूर ना, तो वह दूरी कितना है? आर है। हमको यहां से आर दूरी पर क्या निकालना है? निकालना है विभव, ठीक। अब ध्यान समझो, ध्यान से, बहुत ध्यान समझो, सब समझ में आएगा। चलो हमने क्या लिया? माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? इसी माध्यम में रखा हुआ है, ठीक। माना एक ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में रखा है, जिसके मध्य बिंदु ओ से कोई बिंदु, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है, जहां हमको निकालना क्या है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वह मैं लिखेंगे, मैं लिखने वाला हूं। जो पीछे पूरा पीछे जो पढ़ चुके हैं वही लिखने वाले हैं, पूरा एकदम सेम सेम, ठीक। चलो माना, मानते हैं यहाँ पर, माना माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। क्या है जी? हाँ स्थित है। इसके मध्य बिंदुओं से, कहां से? इसके मध्य बिंदुओं से, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदुओं से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु
बी है, जिस पर हमको क्या क्या करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, जिस पर हमको निकालना क्या है, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव तुमको ज्ञात करने के लिए, इस पॉइंट पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए तुमको बताओ, इस पॉइंट पी पर आवेश किसी किसी कारण होगा, हाँ, इस पॉइंट पी पर आवेश किसी किसी कारण होगा, एक माइनस क्यू आवेश कारण किसी कारण होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण। यानी इन दो बिंदुओं पर जो विभव निकलेगा, जो इफेक्ट उसका होगा, वह माइनस आवेश कारण और प्लस आवेश के कारण। तो माइनस आवेश से और प्लस क्यू आवेश से मैं इसकी दूरी निकालूंगा। चलो मैं दूरी निकालता हूँ, ए है तो वैसे देख लो, चलो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यही मैं मान लेता हूँ, ए वाला ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये वाला डिस्टेंस ये वाला है, ये कितना है, ये वाला है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, आर है। हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसका नाम है पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ। चलो हमको निकालना है भैया, इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, एपी, एपी फाइंड करना है, लंब कितना है आर स्क्वायर, आधार कितना है बताओ, तो एपी और क्या आ जाएगा, एपी बराबर कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एपी निकाला है, एपी निकाला है। अब बताओ अगर एपी यहाँ कितना होगा तो बीपी भी तो वही होगा, समान दूरी पर है, यानी ए वाला जो डिस्टेंस निकला वह कितना निकला, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी उतना होगा, बराबर है, हाँ, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी उतना दूरी हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस प्लस क्यू तो था, माइनस क्यू आवेश दूरी कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, डिस्टेंस कितना होगी, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना होगी डिस्टेंस, सही है। अब मैं इन दोनों आवेशों से निकालूंगा, क्या निकालूंगा, विभव, क्या निकालूंगा, विभव। और बिंदु आवेश का तुम विभव फार्मूला जानते हो, बी बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इंटू के भी लिख सकते हो क्योंकि मीडियम रखा हुआ है, अब क्यू बटे आर स्क्वायर की आर, क्यू बटे आर, सही है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्यू अपान आर स्क्वायर, विभव कितना होता है क्यू अपान आर, ये ध्यान रखना चाहिए। हम दोनों का निकालते हैं, इस पॉइंट पी पर विभव किसके प्रभाव का उत्पन्न होगा, एक माइनस क्यू, एक मैं दोनों का निकाल रहा हूं। पहले मैं बात करता हूं प्लस क्यू आवेश का विभव, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, उसका नाम हमरा दे रहे हैं B1, क्या दे रहे हैं, उसका नाम, उसके कारण विभव का नाम दे रहे हैं B1, तो नाम होगा, फार्मूला जान ही रहे हो, 1/4 पाई क्या, 1/4 पाई फॉर्म नॉट इंटू के,
बताओ क्यू अपान जी आर, और आर कितना है? हाँ बैठो, खड़ी हो तुम। कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही था ना? समीकरण कौन हो गया है? समीकरण हो गया ये, ठीक। अब इसे निकाल लो, माइनस क्यू बेस कारण, चलो निकालो। यहां थोड़ा हम ऐसे रहे, थोड़ा सही लगेगा। अब निकाल लो, माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना मान ले रहा हूं मैं? B2 कितना मान ले रहा हूं? B2 पूरा वही रहेगा ना, बस विभव है, क्या लग जाएगा? माइनस, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, माइनस लग जाएगा 1/4 पाई इंटू के, पूरा वही रहेगा क्यू अपान कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस। समीकरण नंबर 2, किसी कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है, कोई समस्या तो हो तो बोल सकते हो। हमको इस पॉइंट पी पर इसके कारण दुई मिनट अलग अलग है, लेकिन दोनों मिनट हमको निकालना क्या? रिजल्टेंट, क्या निकालना है? रिजल्टेंट हम निकालेंगे, लिखेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक क्या है? विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश मतलब क्या हो? सदिश राशियों को हम डायरेक्शन के अनुसार जोड़ते घटाते हैं, लेकिन अदिश राशियों को हमेशा कभी घटाते नहीं है, अदिश राशियों को डायरेक्ट जोड़ा जाता है, ध्यान रखना चाहिए चीज। बस डिपेंड करता है जिसके आगे लगा होता है माइनस लगा देते हैं माइनस, जिसके आगे लगाता है प्लस वहां लगा देते हैं प्लस। लेकिन अदिश राशियों को हमारा नियम ही होता है, उसको हम केवल जोड़ते ही है, घटाते कभी नहीं है। लेकिन सदिश राशियों को उनके डायरेक्शन के अनुसार घटाया या जोड़ा जाता है, डिपेंड करता है दिशा क्या है। विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर क्या? परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये भी गुस्सा बेचारा नहीं होगा, हमारा नाम आधा का लिखा है, आधा नाम लेना दिक्कत आता है, ठीक। हाँ समझ लो ना जी। तो परिणामी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? B बराबर B1 प्लस B2, समीकरण 1 और 2 रखो मान, थोड़ा बढ़ाते हैं हम। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर साठ कर लिखा करो, दुनिया साठ कर सोचती है, सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। B1 कितना दिया है बताओ? 1/4 पाई इंटू के क्यू अपान कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ना, यहां लगा है माइनस, कहाँ चलाएगा? आगे 1/4 पाई इंटू के क्यू अपान कड़ी में आर स्क्वायर प्लस, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जो ए है वही ए है, जो ए है वही ए है, और दोनों क्या हो गए? दोनों बेचारे कट गए, यानी बी का मान कितना आ गया? ये बहुत मेन चीज है, देखो यार, यानी यानी अब थोड़ा मैं तुमको रिवाइज करवाता हूं। वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में जो विभव निकला 1/4 पाई क्यू अपान 2p अपान ना जी, क्यू अपान निकला, उसमें अच्छी स्थिति क्या लिखा विभव? 2p/r स्क्वायर निकला था ना, 2p/r r क्यू निकला। लेकिन यहाँ पर जब तुमने अच्छी निकाले विभव कितना निकला? 0। कितना निकला? 0। हम विभव की बात कर रहे हैं, बात मार भगा दूंगा था आपके।
अच्छी स्थिति विभव मैंने कितना निकाला था विगमान 1/4 पाई इंटू कितना निकाला था पी बटे। तो तुम लोग क्यों क्यों ये बोल रहे हो मैं तो बोल रहा था ठीक। हम दो चीज पढ़ चुके वैद्युत द्विध्रुव कारण पढ़े थे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रतम था 2p/r³ और निरक्षीण तीव्रतम क्या था p/r³। लेकिन जब हम लोग यहाँ विभव पढ़े क्या पढ़े विभव पढ़े तो क्या हुआ फार्मूला 1/4 पाई ना क्या हुआ यहाँ पर p बटे और यहाँ क्या निकला निरक्षी में 0 निकला। अब समझ में आया ये मैटर होता है यानी निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान निकलता है निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान निकलता है वह कितना निकलता है 0 होता है। कितना होता है 0। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम उतार डालो। यार देखो समझो हमको निकालना था वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षी स्थिति विभव। निरक्षी क्या होता है यानी इस अक्ष से अक्ष पर नहीं इस अक्ष से ऊपर नीचे कहीं भी उसको हम बोलते हैं निरक्षी यानी परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे। तो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं जब दो विपरीत परंतु समान आवेश एक दूसरे से अल्पतम यानी शून्य दूरी पर स्थित होते हैं उसको हम लोग कहते क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव था पॉइंट पी पर विभव निकालना था। मान लिया माना भी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां को निकालना क्या है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पॉइंट P पर वैद्युत विभव किस किस आवेश कण आएगा एक माइनस आवेश कण एक प्लस आवेश के कारण। बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव हम लोग फार्मूला जानते ही है 1/4 के Q/r²। ये बिंदु था ये पॉइंट P पर विभव बिंदु आवेश कण विभव तो माइनस एक बार निकालिए प्लस Q आवेश कण विभव इतना आ गया एक बार निकालिए माइनस Q आवेश कण विभव इतना आ गया। फार्मूला ही होता है बस डिस्टेंस मैंने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय से इतना आ गया। किसी कोई दिक्कत नहीं लागे हमारा रख गया। विभव एक अदिश राशि है डायरेक्ट क्या किया मैंने उसको जोड़ दिया परिणामी निकलाया V क्या होता है V1 प्लस V2 तो जोड़ दिया यहाँ लगा था माइनस यहाँ लगा था प्लस दोनों वही वैल्यू है दोनों क्या हो गए सफा चट कट के निकल आया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला हेडिंग है विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक पहले हम बात करते इसकी परिभाषा की तब तुमको समझाते पहले लिखो हमारे साथ ठीक तो हम बात करेंगे समझाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लिखो परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ ऐसे लिखो सही रहेगा दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन दर हम लोग कहते हैं क्या है विभव प्रवणता। दो ध्यान से सबका ध्यान देना चाहिए इधर बनाता हूं ए में मान ले रहा हूं कोई पॉइंट ए है इस पर कोनो आवेश Q स्थित है प्लस Q ए पॉइंट
ए है, ए पॉइंट बी है, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इधर है, बोलो मसांद्र। इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्यों, रीजन क्या है? यहां पर रखा था बचवा, यहां रखा था प्लस क्यू आवेश, कहाँ रखू, ये देखो प्लस क्यू आवेश, यहां रख दो माइनस परीक्षण आवेश, क्या रख दो, परीक्षण आवेश, क्यू नॉट। अब बताओ परीक्षण आवेश पर कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और प्लस प्लस दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की इधर, इधर जाएगी भैया। ये तो स्थिर है ना, इसी के ला रहे तुम लोग, तो बल किस पर काम करेगा, प्रभाव किस पर काम करेगा, इसी पर काम करेगा। ये चुंबक है, ये चुंबक स्थिर है, तो जिसको तुम लाओगे उसी पर बल लगेगा ना। ये चुंबक है, लोहा है, तो बल इस पर लगेगा, ये डांस करेगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। बात समझ में आएगी? हाँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इसकी मैं यहाँ दूरी मान ले रहा हूँ x, कितना मान ले रहा हूँ, x। यहां से ये दूरी x है, बोलो मत, ये दूरी x है। विभव हम लोग बात करें, विभव अनंत से किसी आवेश को लाते हैं, ये है डेल एक्स, क्या लाते हैं, डेल एक्स, इसको भी मान लीजिए डेल एक्स। यह जो डिस्टेंस है बहुत कम है, दूरी बदल रही है, दूरी बदलेगी, पहले दूरी हमारी है, दूरी इतना मान लो इतना हो गई। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए मैंने पॉइंट ए पर इस आवेश कारण जो विभव था, वह कितना था, v था। और हम लोग जानते हैं बिंदु आवेश कारण, मैंने विभव निकाला था फार्मूला, बिंदु आवेश कारण 1/4 चाहे के लगाओ चाहे मत लगाओ, क्यू बटे आर। इसका मतलब क्या है, अगर दूरी घटेगी, दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा। अगर दूरी घटेगी तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जैसे दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पॉइंट ए पर विभव भी था, अब बताओ दूरी बढ़ गई तो विभव बढ़े घटेगा, विभव घट जाएगा। दूरी बढ़, पहले दूरी एक्स थी ना जी, अब दूरी कितना हो गई है, अरे भैया मान लो, चल लिख लेता हूं मैं, पहले डिस्टेंस एक्स था यहां से यहां तक, अब हम मान लो हम बी पर डिस्टेंस निकाले, एक्स प्लस कितना हो गया, डेल एक्स हो गया। इस पॉइंट पर जो विभव था ए पर, जो विभव था मैं मान ले रहा हूँ ए वी है, लेकिन पॉइंट बी पर विभव बढ़ा घटेगा, घट जाएगा, तो बी माइनस डेल वी मैं मान कितना मान लिया, बी माइनस डेल वी घट जाएगा। फार्मूला के सामने आंख फालो, देख लो, दूरी बढ़ेगा विभव क्या होगा, घटेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इन नियम में देख लो सामने। अब यहां देखो प्रॉब्लम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, दूरी जैसे जैसे बदलेगी, दूरी जैसे बदलेगी, वैद्युत दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन, वैसे विभव क्या होगा, बदलेगा। अगर हमारी दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा, और दूरी बढ़ेगी विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन आएगा, विभव जो बदलेगा, विभव जो घटेगा, उसी परिवर्तन को, उसी इफेक्ट हम लोग कहते क्या है, विभव प्रवणता। फिर से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, उसी दिशा में, इन्हें कि यहाँ रखे हो तुम चुंबक, और चुंबक का नॉर्थ पोल इधर है, इधर साउथ पोल है, तो डायरेक्ट खींच लेगा, मतलब क्या निकलेगा, नहीं कुछ मतलब निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन आएगा, जो विभव में कमी आएगी, उसी कमी को हम लोग कहते क्या है, विभव प्रवणता। मैं लिखता हूँ, जो मैं लिखा उसको लिखता हूँ थोड़ा। माना 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 बिंदुओं पर स्थित, माना बिंदुओं पर स्थित आवेश, Q से क्रमशः, आवेश Q से क्रमशः x तथा x प्लस डेल x दूरी पर, माना बिंदुओं पर स्थित आवेश प्लस Q से क्रमशः x तथा डेल x प्लस डेल x दूरी पर विभव क्रमशः जी दूरी पर स्थित दूरी पर स्थित बिंदुओं, थोड़ा सही लिखो, बिंदुओं ए तथा
बी पर विभव क्रमशः विभव क्रमशः कितना है v तथा v माइनस डेल v है तो इसका प्रूफ करते हैं थोड़ा हम। बताओ विभव में परिवर्तन कितना आएगा, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। अच्छा परिवर्तन हम किसी चीज का निकालते हैं, पहले में से अंतिम घटाते हैं, अंतिम में से पहला घटाते हैं। हाँ अंतिम में से पहला है, फिजिक्स का नियम है। यानी बीबी में से बी घटाएंगे तो बीबी में विभव कितना है बी माइनस डेल बी, और बी ए पर वी कटे पिटेगा तो बी माइनस डेल वी माइनस वी है, ये कट गया। ध्यान देना ये कितना आ गया, मैंने ढल दिया। दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन कितना आया, कहे पहले में से अंतिम का, अंतिम में से पहला, हाँ अंतिम है ही है, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो हम पढ़े हो ना, वेग में परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, b1 माइनस b2 कहते हो, b2 माइनस b1, हाँ बटे t2 माइनस, हाँ याद रहना चाहिए, रटना नहीं कुछ चीज। तो क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स माइनस इतना इतना कितना डेल एक्स। तो जो विभव परिवर्तन निकल के आया, जो विभव प्रवणता निकल के आया, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता की परिभाषा तुम आप यहाँ डायरेक्ट दे सकते हो। विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में, हाँ दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन बचवा। तो विभव में परिवर्तन कितना निकला माइनस डेल वी बटे एल एक्स। यही होता है विभव प्रवणता का फार्मूला। बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा ही आता है, ठीक बहुत ज्यादा आता है, समझो ना। हाँ है छोटा, देखो जाए यहाँ तुम्हें परिभाषा और पढ़ सकते थे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, एकदम सही परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात हम लोग कहते क्या है, विभव प्रवणता। एक परिभाषा यहाँ निकला, यहाँ भी तुम लिख सकते हो, और तुमको मन करे तो भी लिखवा देंगे लास्ट में। आगे देखो, इसका हम बात करते हैं मात्रा विमा सूत्र, इधर बात कर लेते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक, विभव विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक वाबिमी सूत्र, वाबिमी सूत्र। पहले हम बात करते हैं विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक, ठीक। चलो तो क्या लिखोगे बच्चा, हाँ विभव का मात्रक, विभव है ना बड़े दूरी का मात्रक, विभव का मात्रक बटे क्या दूरी का मात्रक। बताओ विभव मात्रक क्या होता है, वोल्ट, आ गया वोल्ट। दूरी का मात्रक, तो विभव प्रवणता मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति। अच्छा अब बात करते हैं विमा की, विभव प्रवणता की विमा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता की विमा तो किसकी विमा लिखेंगे, विभव की विमा बटे आधा मिले पन्ना पहले पढ़ रही होंगे, यही कमुआ का घर करो, ठीक। विभव विमा क्या होती है, यम एल स्क्वायर टिक पर माइनस
ए की पावर माइनस 1 बटे दूरी में क्या होती है यल, ए क्या से कट जाएगा यम यल, एक पावर माइनस 3, ए की पावर माइनस, यही कम होगा घर पर करो, थोड़ा पढ़ के हो ना तो फिजिक्स में तुमको मजा आ जाएगा। अब तुम सोचते हो कि चलेंगे कोचिंगों में विद्यालय में चलेंगे, टीचर बस तुमको घोल के पिलाएगा, सर में बना रहा हो रस भरा रस भरी बता रही है, हाय हाय हाय, ऐसा तो आएगा नहीं।